नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के रजनीश कौशिक जी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। सर, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। रजनीश जी, नमस्कार। जानना चाहेंगे सर, कोरोना काल से लेकर अब तक आपने जनता के बीच रह के क्या क्या कार्य किए सर? कोरोना काल मार्च में 22 मार्च को दिल्ली में लॉकडाउन लागू हुआ और उसके बाद से ही हमने गरीबों को भोजन खिलाना दोनों समय लगभग डेली 1200 से लेकर 1500 लोगों को सुबह शाम भोजन वितरण करते थे, भोजन खिलाते थे। तो उसके बाद फिर राशन वितरण का कार्यक्रम चला तो राशन लोगों को बांटा। और सिर्फ यही नहीं, पूरे विधानसभा से लोगों के फोन आते थे, उनकी मदद की। जिनको राशन नहीं मिल पा रहा था उन लोगों की मदद की, उनको फार्म भरवाया। ये सारी व्यवस्था सर आपने यहीं से करवाया था? जी, हमने यहीं से ही ये सारी व्यवस्था की। और लगभग जहां तक मेरा अनुमान है कि कम से भी कम 4 से 5 हजार लोगों की हमने कोरोना काल में सहयोग रहा आप लोगों का। हाँ जी। तो सर उस टाइम कोई रेड जोन वगैरह तो घोषित नहीं हुआ था आपका वार्ड? नहीं, रेड जोन नहीं घोषित हुआ। कुछ ब्लॉक या कुछ ब्लॉक की जैसे गली, एक गली कंटेनमेंट जोन बनी थी। पूरा क्षेत्र रेड जोन नहीं घोषित हुआ। सर, ये जान लेंगे आपसे कि अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली में कोरोना की रिकवरी पहले से काफी ठीक हुई है सर। इसका श्रेय आप किसे देंगे? सीएम साहब को देना चाहेंगे या अपने अमित शाह जी को? देखिए, कोरोना की स्थिति बहुत कंट्रोल हो चुकी थी दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। इसके अलावा जो पूरी हमारी डॉक्टरों की टीम है, कोरोना वॉरियर्स की जो टीम है उनके नेतृत्व में, और जो सरकार ने 5 सूत्री कार्यक्रम यहाँ लागू किया था अप्रैल मई में, और उसके बाद आज तक वो लागू है। उसके कारण से कोरोना बिल्कुल कंट्रोल हो गया था। पिछले कुछ दिनों में अक्टूबर नवंबर के जो दिन थे उनमें त्योहार ज्यादा आ गए, तो इस वजह से लोगों ने लापरवाही बरती और थोड़े से केस हमें लगा कि जैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोबारा से फिर दिल्ली सरकार ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है और आज कोरोना यहाँ बिल्कुल कंट्रोल है। अभी आप देखते हैं कि प्रतिदिन के वही 1000-1500 के लगभग मरीजों की संख्या आती है। इसकी वैक्सीन आने की संभावना बता रहे हैं जनवरी के आसपास आ जाएगी सर, क्या लगता है? निश्चित रूप से है आएगी वैक्सीन? केंद्र सरकार ऐसा कह रही है कि वैक्सीन इसकी बन चुकी है और पहले तो उन्होंने कहा था कि 15 दिसंबर से हम वैक्सीन लोगों को लगाना शुरू कर देंगे। अनिल विज को लगाया भी गया, फिर बाद में कोरोना पॉजिटिव। जी, वो तो उनका तो बड़ा उदाहरण ही हास्यास्पद है कि वैक्सीन लगने के बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो देखिए, वैक्सीनेशन जब भी शुरू होता है स्वागत है उसका, लेकिन तब तक लोगों को मास्क लगा के रहना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग के साथ सावधानी बरत के रहना चाहिए, जिससे कि कोरोना कंट्रोल रहे। सर, किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। आज भी किसान को सिंधी बॉर्डर पूरे 1 महीना बीत गया सर आज, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल जूनी रह गई जी। इस पे आपकी क्या विशेष टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। पूरे देश के लोगों को 130 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं किसान। और उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी कुछ डिमांड भी नहीं है, उनकी सिर्फ ये है कि जो अभी केंद्र सरकार कानून लेके आई थी, जो अब कानून लागू भी हो चुका है, उसको केंद्र सरकार वापस ले ले, क्योंकि उसमें सारी की सारी जो बातें हैं वो किसान विरोधी हैं, किसानों के विरोध में है सब बातें उसमें। तो उनकी सिर्फ इतनी सी डिमांड है और इसलिए वो पिछले 31 दिन से लगातार दिल्ली के सभी बड़े बड़े बॉर्डर्स पर वो धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब उनका क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम डेली चल रहा है। तो मोदी जी को उनके मन की बात सुननी चाहिए। अपने मन की बात तो मोदी जी हर महीने बताते ही हैं, उनके मन की बात भी वो सुने तो
किसानों का बहुत हित होगा। सर आपसे जान लेंगे कि किसान जो है वो खाली हरियाणा और पंजाब के ही है, अन्य राज्यों के किसान क्यों नहीं आ रहे सर? देखिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हरियाणा या पंजाब के किसान है, ये केंद्र सरकार और बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी एक इस आंदोलन को बदनाम करने की और ये साबित करने की एक साजिश है कि तो चंद मुट्ठी भर किसान है जो ये इसके बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। शुरू में वो कहते थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया कि तो सिर्फ पंजाब के किसान है, हमारे तो है ही नहीं हरियाणा के भी हैं। आज आप देखो उत्तर प्रदेश से गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, वहां पर कौन है? उत्तर प्रदेश के किसान है, उत्तराखंड के किसान आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी हैं जो राजस्थान से, वो 2 लाख किसानों को लेकर यहाँ दिल्ली आए हैं। वो तो इनके एनडीए के पार्ट रहे हैं। तो वही लोग उनके पार्ट ही जब विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब कानून में कमियां हैं और उन कमियों को सुधारना चाहिए। सर आप क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर लेते हैं। वार्ड की समस्या क्या क्या बनी हुई सर? निगम पार्षद कौन है यहाँ सर? सफाई व्यवस्था कैसी है वार्ड में सर? अभी यहाँ पे निगम पार्षद बीजेपी की हैं, सरिता जिंदल निगम पार्षद है। वो खुद ज्यादा इतने सक्रिय नहीं रह पाती, महिला है, और जो भी थोड़ा बहुत काम है उनके पति करते हैं, वही संभालते हैं। तो क्षेत्र में गंदगी के भंडार हैं, सफाई नियमित रूप से हो नहीं पाती, लाइट वगैरह भी नियमित रूप से ठीक नहीं हो पाती। वो सारा हमें खुद ही देखना पड़ता। मैं ही खुद अधिकारियों को फोन करता हूँ। तो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है नगर निगम के, वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे। वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि वो महिला है, घरेलू, घर में ज्यादा उनको ध्यान देना होता है, तो वो ज्यादा इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही। तो बदलाव की आवश्यकता है सर इस वार्ड से? जी बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता है। सर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम 2022 के चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? जी बिल्कुल, पार्टी हमें मौका देगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। मैं अभी भी सेवा कर रहा हूँ। आप मेरी रजनीश कौशिक के नाम से फेसबुक है, उस पर आप देख सकते हैं। मेरी एक्टिविटीज डेली चलती रहती है। लाइटें ठीक कराना, ट्रिमिंग कराना, सफाई नहीं हो रही है कहीं, सफाई के लिए फोन करना इंस्पेक्टर को। इसके अलावा और दूसरे काम, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाने के लिए विधायक जी को संपर्क करना, बहुत सारे काम हम अभी भी कर ही रहे हैं। सर विधायक के प्रयास से आपके वार्ड में कुछ काम हुए हैं? जी, विधायक महेंद्र यादव जी ने हमारे वार्ड में काफी काम कराए हैं। यहाँ पर हमारे वार्ड में लगभग 40 सोसाइटीज हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। उन सब सोसाइटीज में विधायक जी ने सड़कें बनवाई हैं, सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। इसके अलावा फैंसी गेट लगवाए हैं। सोसाइटीज के अंदर जो छोटे छोटे पार्क होते हैं उनमें जिम लगवाए हैं। तो हमारे विधायक जी ने बहुत काम यहाँ कराए हैं। और जो उनको, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में सिर्फ एमएलए फंड लगता है, दिल्ली सरकार का कोई पैसा और नहीं लगता, तो उन्होंने अपना सारा का सारा फंड लगभग यहीं लगाया, विकासपुरी एरिया में, सोसाइटीज में, ब्लॉक्स में, सी ब्लॉक में जिम लगवाया है। तो मैक्सिमम पैसा उन्होंने यहाँ लगवाया। क्या लगता है सर 2022 में 272 में से कितनी सीट आने की संभावना है आम आदमी पार्टी? देखिए पूरी दिल्ली में तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी का अच्छा बहुमत आएगा, क्योंकि 15 सालों में बीजेपी का प्रशासन रहा है और इन 15 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। तीनों नगर निगमों का बुरा हाल है, फंड्स है नहीं निगमों के पास, क्योंकि जो भी पैसा आता उसे सारा भ्रष्टाचार में सारे निगम पार्षद, मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयर मिलकर सब गबन कर जाते हैं। इसलिए रोना रोते रहते हैं बस कि पैसा ही नहीं है, हम कैसे सड़क बनाएं, पैसा ही नहीं है, कैसे काम करें। ये बीजेपी के निगम पार्षदों का रोना रहता है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से धरने पे बैठे हैं कि जी एमसीडी को मुख्यमंत्री जी 13,000 करोड़ रुपए की राशि कब देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने राशि रोकी कब है? समय समय पर जैसे जैसे एमसीडी की ग्रांट आती रहती है, तीनों एमसीडी को उनका हिस्सा दिया जाता रहता है। अब दिल्ली सरकार को ये थोड़ी कि उनका सारा खर्चा नहीं उठाएगी, दिल्ली सरकार उनको उनका हिस्सा देगी जो उनको
जो उनकी राशि बनती है वो समय समय पे दे दी जाती है। अब उन्होंने 15 साल कुछ किया नहीं है, तो मुद्दा उन्हें ये लग रहा कि हाँ ये एक ऐसा मुद्दा है 13,000 करोड़ के नाम पर जनता को हम भ्रमित कर देंगे और जनता हमें हो सकता दोबारा चुन दे। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता समझदार है। पिछली बार भी 2017 में भी लोगों ने इसलिए उन्हें चुन दिया था कि वो अपने पुराने जितने भ्रष्ट काउंसलर थे सबको बदल दिया था और नए लोगों को मौका दिया था। जनता को लगा भाई ये कुछ करेंगे हमारे लिए, लेकिन इन्होंने भी, नए लोगों ने भी कुछ किया नहीं। निगम पार्षद बनने के बाद वो भी वैसे ही हो गए जैसे पुराने थे। वो भी भ्रष्टाचार, एक एक बिल्डिंग बनाने के 10-10 लाख रुपए लोग निगम पार्षद है वो ले लेते हैं कोठियों में। तो एमसीडी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बदलाव की आवश्यकता है। बहुत चरम सीमा पे है। देखिए दिल्ली सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं ना भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, 100 से ज्यादा सेवाएं दिल्ली सरकार की ऐसी हैं जो सिर्फ 1076 पे कॉल करो और घर बैठे आपका सारा काम होगा। ऐसे ही दिल्ली नगर तीनों निगमों में भी आम आदमी पार्टी की प्रशासन आने पर इसी तरह से भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करेंगे। जैसे दिल्ली के अन्य जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट आते हैं उनमें भ्रष्टाचार कंट्रोल हुआ है। आप देखिए पहले लाइसेंस बनवाने जाते थे ऑथोरिटीज में, ड्राइविंग लाइसेंस, तो पैसा लगता था कांग्रेस के टाइम में। आज देखो आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करो और आपको मैसेज आ जाएगा, डेट मिल जाएगी, वहां जाओ टेस्ट दो और आपका लाइसेंस बनके घर आ जाएगा। तो ऐसी हर विभाग में इसी तरह के सुधार 1076 के माध्यम से दिल्ली सरकार ने किए हैं। ऐसे ही एमसीडी में भी करेगी।